बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। अलबत्ता इस खिदमत खल्क के बारे में ये जान लीजिए, इसके 3 तसव्वुरात हैं। एक तो है बेसल या बेसिक, और जो चीज़ के मुश्तरक है तमाम अदियान में, तमाम मज़ाहिब में, पूरी नौ इंसानी में। वो तसव्वुर क्या है? भूखे को खाना खिलाओ, उसके पेट में आग लगी हुई है, भूख की उसे बुझा लो। प्यासों के लिए पानी का कहीं सबील लगा दो, प्याओ कहते थे हिंदू, प्याओ हम सबील कहते हैं, ताकि मुसाफिर गुजरता हुआ यहाँ से पानी पी ले। अल्लाह तौफीक दे तो वहाँ कूलर लगा दे ताकि ठंडा पानी पी ले। यतीमों के लिए यतीम खाने बनाओ, यतीम की सरपरस्ती करो, बेवाओं की सरपरस्ती करो, तो मोहताजों की मदद करो, मकरूज की मदद करो, वगैरह वगैरह। और जो बीमार है उनके मुआलजे का, दवाई दारू का बंदोबस्त करो। ये खिदमत खल्क का तसव्वुर जो है ये यूनिवर्सल है, पॉपुलर है, पूरी दुनिया में है, पूरी नौ इंसानी में। ये किसी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं। लेकिन इससे अगला खिदमत खल्क का तसव्वुर जो है उसका ताल्लुक ईमान से है। अगर तुम्हें यकीन है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, और अगर यहां पर सीधे रास्ते पर न चले तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में झोंके जाना, अगर यकीन है तो सबसे बड़ी खिदमत खल्क ये है कि लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुमने उसके पेट में जो भूख की आग लगी हुई है वो बुझा दी, और वो समोचा जहन्नम के अंदर जाने वाला, उसकी तुम्हें फिक्र ही नहीं, परवाही नहीं। तो तुमसे बड़ा तो फिर संग दिल और कोई नहीं है, बशर्ते कि ये तुम पर मुनकशिफ हो चुका हो। इसका ताल्लुक ईमान के साथ। अब ये देखिए कि हुजूर की जिंदगी जब तक के वही का आगाज नहीं हुआ, आपकी सीरत में वो पहला खिदमत खल्क का तसव्वुर जो पूरा मौजूद था। बेवाओं, यतीमों की खबरगिरी और गरीबों को खाना खिलाना, ये सब की जो है आपकी जिंदगी के अंदर वो मदद कमाल, वो जो खिदमत खल्क मौजूद थी। लेकिन जैसे ही वही का आगाज हो गया, हुक्म आ गया, ए नबी खड़े हो जाओ, कुम फांजिर, खबरदार करो लोगों को कि जहन्नम की आग जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर सीधे नहीं होगे, अगर तौहीद के रास्ते पर नहीं आओगे, इस्लाम और ईमान के रास्ते पर नहीं आओगे तो जहन्नम में जाओगे। उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी इस खिदमत खल्क में बसर हुई। यही खिदमत खल्क है जो उसके बाद औलिया अल्लाह सूफिया ने की है। ये कहाँ आके बैठ गए थे? मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में, जो कि राजपूतों की कुव्वत का गढ़ था, राय पथौरा उसका सदर मकाम पृथ्वीराज का, वहां जाके बैठ गया अल्लाह का बंदा। 90,000 इंसान उनके हाथ पर ईमान लाया, जरा गौर कीजिए। तो ये खिदमत खल्क की बहुत ऊंची मंजिल है, जिसके लिए कुरान के अल्फाज कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को भी, अपने अहलो अयाल को भी आग से। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो। तो ये जो मामला है ये खिदमत खल्क की वो बुलंदतर मंजिल है जिसका ताल्लुक ईमान के साथ है। एक और तसव्वुर जो है खिदमत खल्क का वो बहुत अहम है, और वो ये है कि निज़ाम अगर इंसान का जो है निज़ाम ज़िंदगी वो गलत है, तक़सीम दौलत जो है वो गलत बुनियाद पर हो रही है, वहाँ आवाम को हक नहीं पहुँच रहा, सारा ऊपर का एक तबका है, कैला यकून दूलतम बैनुल अग़निया मिनकुम, सरमायादारों का एक तबका है, दौलत उन्हीं के दरमियान गर्दिश कर रही है। एक करोड़पति की बेटी लाखों का जहेज देकर दूसरे करोड़पति के बेटे के यहाँ पहुंच गई। सरमाया इधर से उधर तो गया, लेकिन एक करोड़पति के हाथ से जाकर निकल कर दूसरे करोड़पति के यहाँ जाकर डिपॉजिट हो गए। ये सूरत हाल जो है ये गलत है। अब इस सूरत में जो भूखे हैं, नंगे हैं, आपने जरा बड़ी मेहनत की, उनको भूखों को कुछ खिला दिया, तो उनके लिए लंगर खोल दिया, कोई ये कर दिया, ठीक है, ये भी अच्छे काम है। असल ये उस निज़ाम को बदलो। अगर एक चक्की जिससे आटा आप पीस रहे हैं, एक तो चक्की है जिसमें चारों तरफ आटा गिर रहा है, चारों तरफ निकल रहा है, चारों तरफ आटे का ढेर बन रहा है। एक चक्की ऐसी है जो पीसती है लेकिन एक तरफ आटा डाल रही, दूसरी तरफ डालती नहीं। एक तरफ हैव्स है, एक तरफ हैव नॉट्स है। तो जब तक इस चक्की को दुरुस्त नहीं करोगे, ये चक्की है जो गुर्बत पैदा कर रही है, ये गलत निजाम है जो गुर्बत को पैदा कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है, बढ़ा रहा है, चढ़ा रहा है। लिहाजा इस निजाम को बदलना, निजाम अदल व क़िस्त को नाफिज करना, ये है असल में खिदमत खल्क की सबसे ऊंची मंजिल इस दुनियावी एतबार से। अगर असल सबसे ऊंची मंजिल जो है उखरवी एतबार से, वो तो ये है कि लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाया जाए। इसीलिए देखिए बहुत खूबसूरत शेर था, मैंने पिछली मरतबा भी आपको सुनाया था, लेकिन आज वो आपके सामने वाज़ेह होकर आया कि तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क नीस्त ब तस्बीह सज्जादा व दल्क नीस्त। एक तो यह कि सूफियों का, मौलवियों का जो ख़ास होते थे, फ़कीर अल्लाह के नाम पर काम करने वाले, वो एक ख़ास किस्म की गुदड़ी पहन लेते थे, कंधे के ऊपर जो है एक सज्जादा, एक जानमाज़ डाली हुई है, हाथ में तस्बीह है। तो शायर कह रहा है कि इन 3 चीज़ों से तरीक़त नहीं बनती। तरीक़त तो है लोगों की खिदमत, और खिदमत से मुराद क्या? खिदमत से मुराद वो भी होती थी जहाँ पर भी बैठे होते थे, अल्लाह के बंदे ऐसा वक्त भी आता था
کہ ان کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو کسی اور کو کیا کھلائیں گے. بابا فضیل شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن والے، اور وہ وقت بھی تھا ابتدا میں کہ سوائے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا لینا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. پھر آپ کی طرف لوگوں کا رجوع ہوا، جسے پھر فتوحات کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں پھر فتوحات ہے. اب لوگوں کا رجوع ہے، وہ لا کے پیش کر رہے ہیں، گندم آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، چاول آ رہے ہیں، لوگ آ کر نذرانے دے رہے ہیں، تو لنگر کھل گیا. اب لنگر ہے، اب غریب آئے کھائے، وہ لنگر کھل گیا. انہوں نے کوئی اپنی جائیداد نہیں بنائی اس سے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا سامان بیچ کے اجناس تو اپنا کوئی محل کھڑا کر لے. معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ، انہیں دنیا سے کوئی طلب تھی نہیں، لنگر کھل گیا، غریب کھا رہے آ رہے. لیکن یہ کہ ان کی زندگی کا اصل کام کیا ہے؟ لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اللہ سے متعارف کر دینا، اللہ سے تعلق جوڑ دینا، جس کے لیے حضور نے فرمایا لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا. جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اور تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے. میری نگاہیں اللہ نے کھول دی ہے، مجھے جہنم نظر آ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں کہ خدا کے لیے بچو اس جہنم کی آگ سے. یہ ہے خدمت خلق کا بلند ترین تصور، دعوت اللہ، اور لوگوں کی سیرت اور کردار کو سنوارنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبادی